आइए अब हम देखते हैं लेजर पोस्टिंग कैसे होगा। कैश बुक से 2 कॉलम कैश बुक है और उससे लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे वो सीखते हैं। पहले ये देखिए, जो कैश बुक है ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। अब इसका डबल इफेक्ट लेने के लिए, 2 साइडेड इफेक्ट लेने के लिए हमें इसको जर्नल से लेजर पोस्टिंग, ये आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है तो इससे आपको लेजर पोस्टिंग हमें करनी है। तो लेजर पोस्टिंग कैसे होगा वो देखिए। तो ओपनिंग बैलेंस जो है उसका कुछ नहीं करना, ये हमारा जब हम कैश बुक बनाते हैं और वो भी 2 कॉलम, तो इसमें जो कैश का कॉलम है और बैंक का कॉलम है, तो कैश कॉलम और बैंक कॉलम ये बिल्कुल अपने आप में लेजर की तरह काम करता है। ठीक है, कैश बुक जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और ये एक प्रकार का लेजर भी है। क्लियर है? कैसे कि अगर हम, ये हमारा कैश बुक है और अगर इससे हम लेजर पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट का, अगर सपोज हमने कैश अकाउंट बनाया तब भी उसका ऐसे ही बिल्कुल ये जैसे दिख रहा है कैश अकाउंट, कैश बुक में कैश कॉलम जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से हमारा कैश अकाउंट भी बनेगा। जिस तरीके से बैंक का कॉलम दिख रहा है इस कैश बुक में, उसी प्रकार से बैंक अकाउंट अगर हम बनाएंगे लेजर तो भी वैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगा, फालतू में दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब अगर हम कैश बुक नहीं बना रहे और कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस वो जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड हो रही हैं, तब हमें कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाना होगा। क्योंकि जर्नल एंट्री में तो सारा मिक्सअप हो रखा है, तो वो अलग करने के लिए कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना होगा जब हम कैश बुक नहीं बना रहे तब। तो क्लियर है? तो जो भी एंट्रीज़ कैश और बैंक से रिलेटेड है यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे ये कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग होगी नहीं ऐसे। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमारा ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं करना है लेजर में। कैश अकाउंट का कुछ नहीं करेंगे। राम, तो यहाँ पर देखिए ये राम जो है वो 5000 रुपीज़ है, मीन्स राम से पैसा आ रहा है, यानी कि राम इज़ द गिवर। तो लेजर पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं कि अगर कैश बुक में कोई आइटम डेबिट हो रहा है, ठीक है, कैश बुक में ये आइटम जो है वो 5000 से बैंक के कॉलम में डेबिट हो रहा है, ठीक है, बैंक के कॉलम में, तो हम इसका राम्स अकाउंट जब लेजर बनाएंगे, सबसे पहले मान लो हमने बनाया राम्स अकाउंट। क्लियर है? तो ये राम्स अकाउंट में इस में देखेंगे कि ये कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ है या बैंक के कॉलम में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि ट्रांजेक्शन से हमने कैश बुक बना लिया, अब कैश बुक बना करके बोल रहा है कि लेजर पोस्टिंग करना है, तो वो लेजर पोस्टिंग कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। तो राम का लेजर बनाएंगे हम, तो राम्स अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें हम, या कैश बुक में डेबिट साइड है तो राम में क्रेडिट साइड में लिखाएगा। ठीक है, टू राम का मतलब क्या होता है? टू राम का मतलब राम क्रेडिट हो रहा है, टू राम का मतलब राम क्रेडिट हो रहा है। तो अब इसको, ये जो आपका डेबिट साइड में है, कैश बुक के डेबिट साइड में है, तो राम के क्रेडिट साइड में जाएगा। 5000 रुपीज़ बैंक के कॉलम में है तो वहाँ बाई बैंक लिखाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट, जो डेट है वो डेट डाल देंगे 2020 और जनवरी 12, इस तरीके से। क्लियर है? अमाउंट जो है वो अमाउंट डाल दीजिए 5000 बाई बैंक करके। क्लियर है? तो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग होगा कि जो आपका यहाँ पर डेबिट साइड में है उसको क्रेडिट साइड में फिर जाएगा उस लेजर के, रेस्पेक्टिव लेजर के अकाउंट में। तो राम्स अकाउंट, ये लेजर का फॉर्मेट है, लेजर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में बांट दिया जाता है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसमें एक जर्नल फोलियो का भी कॉलम होता है। अगर मान लो जर्नल नंबर वहाँ पे दे रखा है तो जर्नल वाला बना देंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या है कि क्रेडिट साइड में भी वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट होता है रुपीज़, और उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो ये कैश बुक में जो डेबिट साइड में राम था उसका हो गया। फिर बैंक अकाउंट, तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी लेजर पोस्टिंग होगी नहीं। बाई बैंक इसकी नहीं होगी। परचेजेज, तो परचेजेज में अब देखिए ये क्या है कि कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखा है, कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखा है, तो परचेजेज अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ पे डेबिट होगा। बाई परचेजेज का मतलब परचेजेज अकाउंट डेबिट।
बाई परचेजेस मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है लेकिन परचेजेस डेबिट। तो आइए परचेजेस अकाउंट में देखिए हम क्या लिखेंगे, परचेजेस डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा। टू कैश के कॉलम में है कि बैंक के कॉलम में है वो देख लेंगे। कैश के कॉलम में है 10,000 तो वो 10,000 यहाँ डाल देंगे और टू कैश लिख करके 10,000, ठीक है। जो डेट है वो डेट डाल देंगे 2020 जनवरी 8। क्लियर है? इस तरीके से लेजर पोस्टिंग होती है। एक डेबिट देख लिया हमने, एक क्रेडिट देख लिया। क्रेडिट वाला फिर से देखिए कि अगर कैश बुक के क्रेडिट साइड में है बाई परचेजेस 10,000 तो ये परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में 10,000 करके। कैश के कॉलम में है तो बाई ये टू कैश लिखाएगा, बैंक के कॉलम में है तो टू बैंक अकाउंट लिखाएगा। क्लियर है? ऐसे। फिर उसका नेक्स्ट देखिए, इनपुट CGST और इनपुट SGST है। तो ये इनपुट SGST का भी हमने लेजर बना लिया और इसमें भी डेबिट साइड में लिख देंगे। कैश के कॉलम में ही है, अमाउंट देख लीजिए, डेट जनवरी 8 यही वाला परचेज के साथ था और इस पर जो आपका है वो 800 लिखा है, 800 कैश के कॉलम में डाल दिया। ऐसे ही इधर भी 2020 जनवरी 8 टू कैश अकाउंट, कितना, वही 800। ऐसे करके जितना भी रहेगा सब हम लोग डालते चले जाएंगे। फिर आगे क्या है, रेंट। तो रेंट में है 4,000 तो रेंट 4,000 चलिए डाल देंगे, रेंट अकाउंट बनाया हमने और 4,000 डाल देंगे। डेबिट साइड में जाएगा, वहाँ पर क्रेडिट साइड में है कैश बुक में तो यहाँ पे डेबिट साइड में जाएगा। और अमाउंट 4,000 और बैंक के कॉलम में है तो यहाँ पर बैंक लिखाएगा, टू बैंक अकाउंट। यह बात आ रही है समझ में? 2020 जनवरी और डेट है रेंट का 15 तो ये हो गया 15, ठीक है, 4,000। फिर उसके बाद इनपुट CGST इनपुट SGST है 320 तो इसका हम लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं, बना रखा है हमने, तो उसको उसी में डाल देंगे। क्या लिखाएगा, 15 तारीख को बैंक के कॉलम में है तो टू बैंक अकाउंट आएगा हर वैसे में। और अमाउंट कितना है, अमाउंट कह रहा है 320 तो ये 320 और यहाँ पे भी टू बैंक अकाउंट 320 15 तारीख को, ठीक है। फिर सैलरीज है तो सैलरीज का भी ऐसे ही लेजर बना करके, और बैंक के कॉलम में है तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से कैश बुक का लेजर पोस्टिंग होता है। क्लियर है? ये देखिए जो कैश, अब एक बार समराइज कर दूं, ये आपका कैश बुक है, कैश बुक के डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में जो लेजर बनाएंगे मतलब ये राम है, ठीक है। कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस ये सब का बनेगा नहीं, राम है तो राम का लेजर बनाएंगे तो राम्स अकाउंट। तो ये कैश बुक में डेबिट हो रहा है, राम में क्रेडिट साइड में लिखाएगा। यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखा रहा है कैश बुक में तो बाकी सब में ये डेबिट साइड में लिखाएगा। तो यही आपको देखना है और जिस कॉलम में रहेगा वो वाला वहाँ पर नाम आएगा, टू कैश या टू बैंक, बाई कैश या बाई बैंक, वो उस पर डिपेंड करेगा कि किस कॉलम में वो लिखा है।